नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के घेराव मामले में, गाड़ियों पर काफिले पर पथराव मामले में गिरफ्तार 5 किसानों के रिहाई की मांग को लेकर लघु सचिवालय के आगे चौथे दिन भी धरना जारी है किसानों का। बरनाला रोड पर लघु सचिवालय के गेट के सामने किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा का आमरण अनशन जारी है। बलदेव सिंह सिरसा के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर नजर रखे हुए है। आज सुबह नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल मौके पर पहुंचे और इलाज कराने के लिए, अनशन खत्म करने के लिए उनसे अपील की। बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि जब तक गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं हो जाती, देशद्रोह का मामला नहीं हट जाता, वे अनशन स्थल पर नहीं पहुंच जाते, तब तक उनका यह आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि या तो किसान रिहा होंगे या वो दुनिया से विदा होंगे। सिविल सर्जन ने कहा कि बलदेव सिंह का बीपी और शुगर डाउन हो रहा है, इसलिए उन्हें उपचार की जरूरत है। तो ये ब्रीफ कर दिया हमने इस पूरी खबर को। अब सवाल जो उत्पन्न होते हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। जब आपके साथ अपनी राय, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ जोड़ना शुरू कर दीजिए। रिहाई की लड़ाई कब तक जारी रहेगी, क्या लगता है आपको? किसानों की रिहाई पर प्रशासन को आपत्ति क्यों? क्या आंदोलन से निकलेगा समाधान का रास्ता? क्या गिरफ्तार किसानों को रिहा कर देना चाहिए? क्या किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, टॉप हेड में चला रहे हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए, जुड़िए इस मंच के साथ जो कि आपका मंच है, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म जहां खोलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। सिरसा से खबर पर हम आपके साथ जुड़े हैं। किसान आंदोलन पर जुड़िए, किसानों की रिहाई की मांग पर, किसानों के धरने पर जुड़िए, किसान नेता बलदेव सिंह के आमरण अनशन पर जुड़िए। बलदेव सिंह सिरसा कह रहे हैं कि या तो रिहाई नहीं तो मेरी दुनिया से विदाई। स्वास्थ्य विभाग से नाराज अनशनकारी, किसानों की रिहाई तक अनशन जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग रख रहा है हेल्थ पर नजर। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय सिरसा से आ रही इस खबर पर। लगातार चौथे दिन भी किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान यहां धरने पर बैठे हुए हैं। बलदेव सिंह सिरसा आमरण अनशन पर 4 दिनों से बैठे हुए हैं। अब उनका बीपी और शुगर लेवल डाउन होने लगा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि त्यागिए इस अनशन को और बीपी और शुगर बढ़ाने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आप उपचार करवाइए। कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। बोलिए मैडम, मैं इस विषय में मैम टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम करें, फोन पर मेरी आवाज मिल रही होगी। बोलिए। कर दिया मैडम। मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगी कि बलदेव सिंह जी सिरसा को तो पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए मैडम जी। मेरा ऐसा मानना है कि मैडम ये जो 3 जो कानून है, ये कह रहे हैं कि इतने जबरदस्त आए, इतने कड़क आए, इससे पहले स्वास्थ्य जरूरी है मैडम। अरे ये जो भी समस्या है किसानों की, इसको शांतिपूर्ण तरीके से और बड़े नेताओं को अच्छी तरह से सरकार से बात करके सुलझा लेना चाहिए। और ये मेरे को लगता है बातचीत से मसला हल होगा, और जब किसान मानेंगे तभी मसला हल होगा मैडम। इस बात को जितना हम खींचते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। अगर सरकार इनको सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं इनको भी सरकार की बात को भी मानना चाहिए। सरकार कभी भी इनके हित में नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार इनके हित में है। किसानों का कभी भी बुरा नहीं चाहेगी सरकार, तो इनको भी चाहिए कि वो इस तरीके की जिद ना करके और मतलब अपने अपने घरों को चले जाए और ये आंदोलन खत्म कर दे और बड़े नेता जाके अच्छी तरीके से 2-3-4 मीटिंग करके और इस समस्या का समाधान निकाल ले। ज्यादा लोगों की भीड़ में मुझे नहीं लगता कि समस्या जल्दी हल हो जाएगी। थोड़े बुद्धिमान लोग अगर जाके सरकार से बात करेंगे तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान हो जाएगा, इनकी बातों को माना जाएगा और सुना जाएगा। धन्यवाद मैडम जी। बहुत शुक्रिया कृष्णा जी। कृष्णा की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। क्या आंदोलन से निकलेगा समाधान का रास्ता? क्या सिरसा में धरने पर बैठ गए हैं किसान तो किसानों की रिहाई हो जाएगी, या कानून को उसका काम करने देना चाहिए? जब कुछ किया ही नहीं तो दूध का दूध और पानी का पानी, कानून को करने दीजिए। कानून नाम की भी कोई चिड़िया है? कॉल करके दीजिए अपनी राय। देशद्रोह की धारा हटानी है, नहीं हटानी है, किसानों को रिहा करना है, नहीं करना है, यह अदालत को क्यों ना तय करने दिया जाए, अदालतों को ताला लगा दिया जाए। जो कुछ हो रहा है किसान आंदोलन के तहत, रोजाना एक नई चीज, रोजाना एक नई तस्वीर, ये आंदोलन को राह से भटकाने के लिए या ऑलरेडी आंदोलन राह से भटक गया है, इस पर भी हमारे साथ जुड़े। चूंकि किसानों का आरोप है कि सरकार उनके आंदोलन को
कमजोर करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है, उनके इस आरोप पर भी जुड़िए। किसान नेता बलदेव सिंह के आमरण अनशन पर जुड़िए। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। बलदेव सिंह सिरसा जो किसान नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि या तो किसानों की रिहाई नहीं तो मेरी दुनिया से विदाई। 4 दिन हो गए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग हालांकि उनके स्वास्थ्य की जांच लगातार कर रहा है। कल तक स्थिति थोड़ी बहुत ठीक थी, बिगड़नी शुरू हुई थी। आज शुगर और बीपी लेवल एकदम डाउन हो गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से इन्हें जांच कराना चाहिए, इलाज के लिए जाना चाहिए और आमरण अनशन को त्याग देना चाहिए। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। एक दर्शक जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद ने भिवानी से फोन किया है। ज्वाला प्रसाद जी बोलिए। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपके संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ में साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी? सर टीवी के सामने नहीं आप? ये गांव में फैसिलिटी नहीं होती ना, दिक्कत तो ये आ रही है। चलिए बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं आज सिरसा में किसानों के रिहाई मामले को लेकर। बलदेव सिंह सिरसा आमरण अनशन पर, बीपी और ब्लड शुगर जो उनका है वो डाउन हो गया है। ऐसे में लगातार ये कह रहे हैं किसान की दुनिया त्याग देंगे, लेकिन रिहाई अगर नहीं होगी तो उठेंगे नहीं। बोलिए सर। संपर्क टूट गया। रिहाई की लड़ाई कब तक जारी, जुड़े इस पर। ज्वाला प्रसाद जी के साथ संपर्क टूट गया। ज्वाला जी दोबारा जरूर जुड़िएगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी आवाज यहां तक पहुंची नहीं। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और अपनी आवाज इस मंच तक पहुंचाएं। हरियाणा की आवाज में जुड़े हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। फाइनेंस कंपनी संचालक ने की महिलाओं से ठगी। फाइनेंस कंपनी संचालक ने महिलाओं से ठगी की। करीब 4 लाख रुपए लेकर कंपनी संचालक फरार। 60,000 का लोन दिलाने का दिया था लालच। 4 गांव की करीब 100 महिलाओं के साथ ठगी। हरविंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरविंद्र, विस्तार से बताएं इस पूरी खबर को। जी बिल्कुल अनामिका जी, ये पूरा मामला महेंद्रगढ़ का है और इसमें हुआ ये था कि करीब 100 से ज्यादा महिलाएं, 4 गांव की महिलाएं इसमें शामिल हैं, जिनके साथ ये ठगी यहाँ पर की गई है। इन लोगों को कहा गया था कि आपको 60,000 रुपए का जो लोन है वो कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, जिसको लेकर इनसे जो दस्तावेज है वो दस्तावेज लिए गए और 3 या 2 बार में इन लोगों से 2500 या 3,000 रुपए करके 5,000 रुपए तक की राशि महिलाओं से, एक महिला से ली गई, जिसको लेकर इन लोगों ने जो वो पैसा जमा करवाया था, इनको बोला गया कि सोमवार या मंगलवार तक जो लोन है वो सैंक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद जब ये महिलाएं कार्यालय में पहुंची तो नंबर पर फोन किया गया तो मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। महेंद्रगढ़ के अंदर जो कार्यालय था, जब कार्यालय में पहुंचे तो कार्यालय पर ताला लगा हुआ है। महिलाएं वो यहाँ पर इकट्ठा हुई, एसडीएम को शिकायत की गई है और साथ ही एसडीएम ने जांच का भरोसा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि महिलाओं के साथ जो ये ठगी की गई है, फाइनेंस कंपनी यहाँ पर किस आधार पर काम कर रही थी, क्या इसका बैकग्राउंड से, तमाम जो है वो जांच यहाँ पर की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए हरविंदर, धन्यवाद आपका। आइए बड़ी खबर के बाद एक बार फिर सिरसा की खबर पर वापस लौट चलते हैं, जहां से किसान लौटने का नाम नहीं ले रहे। कह रहे धरना पे बैठे रहेंगे, अनशन जारी रहेगा जब तक रिहाई नहीं हो जाती, यहां से जाने वाले नहीं हैं। दिल्ली को पहले घेर रखा है, अब सिरसा में धरना शुरू हो गया है किसानों का। शुरू 4 दिन पहले ही हो गया था, 4था दिन है, लेकिन बलदेव सिंह सिरसा का ना आमरण अनशन खत्म हो रहा है, ना किसान उठने को तैयार हैं। तस्वीरों के साथ हम ये खबर लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। राय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। संपर्क नहीं बन पाया। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए, फोन कीजिए। हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दीजिए। यह मंच, ये प्लेटफॉर्म आप सबों के लिए। रिहाई की लड़ाई कब तक रहेगी जारी?
सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के घेराव मामले में गिरफ्तार 5 किसानों के रिहाई की मांग को लेकर लघु सचिवालय के आगे चौथे दिन भी धरना जारी है। बरनाला रोड पर लघु सचिवालय के गेट के सामने किसान नेता बलदेव सिंह का आमरण अनशन जारी है। बलदेव सिंह के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रही है। उनका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग मनीष बंसल मौके पर स्वास्थ्य विभाग से पहुंचे सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल इलाज करने के लिए और इलाज कराने और अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि जब तक गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं हो जाती, उनके ऊपर से देशद्रोह का मामला नहीं हट जाता और वो अनशन स्थल पर नहीं पहुंचते, उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि या तो किसान रिहा होंगे या वो दुनिया से विदा होंगे। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि बलदेव सिंह का बीपी और शुगर डाउन हो रहा है, इसलिए उन्हें उपचार की जरूरत है। सिरसा में किसानों का ये धरना लगातार जारी है रिहाई मामले को लेकर। राय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह जी बोलिए। हेलो सिंह साहब बोलिए। राय सिंह जी आपकी आवाज मुझे मिल रही है, अपनी बात रखिए, टीवी सेट को मत सुनिए। अशोक कुमार एक और दर्शक जुड़े हैं। कुमार साहब बोलिए। अशोक कुमार जी आप फोन पर हैं? हाँ जी मैडम नमस्ते। नमस्ते सर, बात रखिए अपनी। मैम एक बात बताओ, किसी नेता को अगर खांसी हो जाती ना तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक ये ट्वीट करके बोलते हैं। हेलो सुन रही हूँ मैं सर, बोलिए बोलिए। अशोक जी तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि आप लोग प्लीज टीवी सेट को मत सुनिए। और एक किसान नेता अनशन पर बैठा है, उसके लिए कोई नेता ने ये नहीं कहा कि तबीयत कैसी है। हेलो बहुत दुर्भाग्य के साथ कह रही हूँ सर, और फोन डिस्कनेक्ट करना होगा। मैं लगातार अपील कर रही हूँ कि जब भी आप लोग जुड़े फोन पर बात करने की कोशिश कीजिए प्लीज। बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है, जैसे आप लोग किसी को फोन करते हैं तो फोन पर ही बात करते हैं। मेरे साथ भी फोन पर ही बातचीत संभव है। आप सोचेंगे टीवी में मुझे सुनेंगे, फोन पर मेरे साथ बात करेंगे तो फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ जाएगा। कई सारे फोन हमें इस बीच में मिस हम कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी और की आवाज यहाँ पर दबे। तो जब जुड़े टीवी सेट का वॉल्यूम एकदम शून्य करें, आप एकदम उसको कम करें और उसके बाद फोन पर बात करने की कोशिश करें। यह मंच आप सबों की आवाज को बुलंद करने के लिए, न कि हेलो हेलो सुनने के लिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए, लेकिन टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखिएगा जब फोन कीजिएगा। सिरसा से ये खबर दिखाते हुए, तस्वीरें दिखाते हुए आपके बीच में हाजिर हुए हैं आपको सुनने के लिए किसान नेता बलदेव सिंह का आमरण अनशन। बलदेव सिंह सिरसा कह रहे हैं कि अगर रिहाई नहीं होगी तो दुनिया से उनकी विदाई हो जाएगी। ये जो धरना है और किसानों की जो बातें हैं उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या कानून को अपना काम नहीं करने देना चाहिए? जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर उनका कोई दोष ही नहीं तो कौन सी अदालत उन्हें फैसला सुना देगी सजाए मौत का, या फिर कौन सी अदालत उन्हें कोई गंभीर फैसला सुना देगी उस सजा को लेकर? अगर कुछ किया ही नहीं है तो कानून जरूर बरी करेगा। तो ये जो है हालात जो पनपे हैं, ये हठधर्मिता है या क्या है? किस तरह से आप इसे देखते हैं, इस पर भी जुड़िए। बाद में इमोशंस जरूर जुड़ जाते हैं जब बलदेव सिंह सिरसा आमरण अनशन पर बैठे हैं पिछले 4 दिनों से, लेकिन अगर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, 100 किसान है जिनमें से केवल 5 ही गिरफ्तारी हुई है, ये 5 गिरफ्तारी पर बवाल। अभी तो पुलिस प्रशासन से पूछना बाकी है कि बाकी के 95 का क्या हुआ, आपने वहां पर क्या एक्शन लिया? डिप्टी स्पीकर के काफिले पर हमला हुआ है, कोई कानून हाथ में कैसे ले सकता है? वो किसान थे या नहीं थे, या जो गिरफ्तार हैं वो थे या नहीं थे, ये पुलिस को क्यों नहीं तय करने दिया जा रहा है? बीके यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी बोलिए। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी? सर, सिरसा में किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। बलदेव सिंह सिरसा आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसान आंदोलन लगातार नए नए रूपों में दिख रहा है, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो किसानों का जो काफी दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें क्या सचमुच ही किसान है? पर तो एक जनता तय करे इसमें किसान है या सर वो किसान ही है। सर ये ऑलरेडी तय है, वो किसान ही है। ये कौन तय करेगा? कहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आएंगे? वो किसान ही है। अपने बच्चे खोए हैं उन्होंने वहां पर। किसान ही है तो कम से कम जनता को बताना चाहिए, जनता से पूछकर बैठना चाहिए। कुछ किसान नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। किसान जो कानून 3 कानून जो बने हैं उनके बारे में उनको पूरा फीडबैक ही पता नहीं है। मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं वो बहुत ही गोल्डन कानून है।
सीएम साहब जो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो कानून लागू हुआ है बहुत ही फायदेमंद है किसान भाइयों के लिए। और मोदी जी ने तो किसानों के लिए एक श्री गणेश कर दिया, बहुत अच्छी शुरुआत है। स्वामीनाथन रिपोर्ट जल्दी ही लागू होने वाली है और किसान भाई जो जिस तरह से जो आंदोलन कर रहे हैं उतनी नाराजगी इनको नहीं जतानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जल्दी लागू होने वाली है, सरकार कह रही है हमने ऑलमोस्ट सब लागू कर दिया। पूरी तरह लागू नहीं हुआ है क्योंकि भारत देश में 60 करोड़ से ज्यादा किसान है। एकदम भारत देश के ऊपर वित्तीय कितना बोझ पड़ेगा। धीरे धीरे मोदी जी ने जो 70 सालों का जो खजाना देखा है वो कंगाल हो चुका है। कांग्रेस ने ऐसा हाल कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। मोदी जी आज कहता है आज अब होगा न्याय किसानों का। किसानों के साथ उन्होंने धोखा ही धोखा किया है। उन्होंने तो सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। और जो मोदी जी है वो किसानों के लिए सचमुच लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी तक मोदी जी की योजनाएं पहुंची हैं और 5000 गांव ऐसे चिन्हित किए गए मोदी जी के द्वारा जो डाक द्वारा बीज भेजा गया है दालों का। और दालों के अब ऐसा सिस्टम हो गया है कि हम जो विदेशों से दाल जो मंगवा करते थे अब कुछ दिनों में हमें निर्यात करना पड़ेगा। और बाहर देशों की सरकारों ने तो कह भी दिया, मोदी का शासन आ चुका है, अब दाल निर्यात नहीं होगी, तुम दालों की बजाय और खेती शुरू कर दो। और किसान भाइयों के लिए पीएम जो सम्मान योजना 2000 रुपए की किस्त वाली, ये श्री गणेश जी ने किया। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहूंगा क्या आपने किसानों के लिए क्या किया? एक योजना बता दीजिए, एक योजना जो किसानों तक सीधी पहुंची हो, किसानों के हित में हो। हम नतमस्तक हो जाएंगे हमारी समिति की तरफ से। लेकिन कांग्रेस ने 70 सालों में किसानों के लिए एक दिखावा, छलावा, सिर्फ बहकावा, ये इसके सिवाय कुछ नहीं किया। आज जो रोड के ऊपर जो कुछ भाई बैठे हैं उनको दिहाड़ी मजदूरी दे करके बैठाया जा रहा है। बड़ी कमाल की तो बात ये है। क्यों? सबसे सही किसान होंगे वो रोड के ऊपर नहीं बैठेंगे, वो तो किसान अपने खेतों में काम करेंगे। और कर्म प्रधान बताया भगवत गीता में। और चलिए बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर जुड़िएगा, आपके फोन का इंतजार रहेगा। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं। क्या गिरफ्तार किसानों को रिहा कर देना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या हर एक गिरफ्तारी पर इस तरह से अगर कोई धरने पर बैठे, चाहे वो किसान या आप और हम क्यों ना हो, तो क्या कानून को सरेंडर कर देना चाहिए वहां पर? अगर कोई निर्दोष है तो अदालत में भरोसा क्यों नहीं है? क्या किसानों का न्यायपालिका में भरोसा नहीं है? देशद्रोह का धारा लगा या और धाराएं लगी हैं। अगर 5 किसानों ने या 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, बाकी के 95 किसानों ने भी अगर कुछ नहीं किया तो डर किस बात का? होने दीजिए दूध का दूध और पानी का पानी। राम जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम जी बोलिए। अनामिका नमस्कार। नमस्ते सर। दूध का दूध पानी का पानी। जब कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो तो हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है उसको रास्ते से रोकना। अब एक दर्शक हैं वो रोजाना विषय पूछते हैं, जबकि अटैच होते ही पता लग जाता है विषय क्या है। उससे पहले भी आपका चैनल चल रहा है, उसके बाद पता लग जाता है। लेकिन ये श्रेय लेने वाले कभी बीके, कभी ज्वाला, कभी दूसरा नाम, ऐसे लोगों ने भारत माँ को बर्बाद किया है। अब ये पूछते हैं कि भाई किसान नहीं है, मैं इनकी बात में ऊंची करता हूँ, किसान नहीं है, पर ये अनशन तो है ना। इस अनशन को खत्म करने के लिए तो कोई सोचा नहीं जा रहा, कोई विचार नहीं किया जा रहा। सिर्फ आपस में विरोध प्रकट करके नहीं, विरोध आपस में लड़ा के नहीं, वोट राजनीति और वोट बांटे जा रहे हैं, इस बारे में सोचा नहीं जाता। अगर ये इतनी बात करते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने एमपी में सरकार कैसे बनाई? 24 घंटे में महाराष्ट्र में सरकार गिर गई। तुम्हारे को कोई चुल भर पानी में डूबने के लिए जगह नहीं है। गोवा में कैसे बनाई सरकार तुमने, और जगह कैसे बना रहे हो? तुम खरीद फरोख्त करके वोट दे रहे हो। जब बेचारी इतनी मेहनत करते गर्मी में खड़े होके प्यासे होके तुम्हारे को वोट देती है, वो जमानत जब्त करा के बेचती है, तुम उनको रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री बना देते हो। इससे ज्यादा अन्याय भारत माँ के साथ कौन करेगा? इन चीजों के ऊपर विचार रखो। ये अंधभक्त है ना, देश को बर्बाद ले डूबेंगे। भारत माँ के लिए बहुत अन्याय कर रहे हैं, आने वाला समय बहुत घातक होगा। अनामिका बहुत शब्द है कहने के लिए, बाकी इतना ही बहुत है जो मैंने शब्द बोले हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम जी, आगे भी जरूर जुड़ेगा। राम की तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। मंच आप सबों का, आवाज आपकी हो, यही इस मंच के सार्थकता है। हरियाणा की आवाज में आज एक बार फिर किसान आंदोलन पर बात कर रहे हैं। ये रिहाई की लड़ाई है क्या?
3 कृषि कानूनों से लड़ाई देखिए कहां तक चलकर आई, रिहाई की बन गई ये लड़ाई। लेकिन इसका कोई समाधान है क्या? क्या आंदोलन से निकलेगा समाधान का रास्ता? एक और धरना यहाँ शुरू हो गया है। नित नए रंग, नित नए रूप नजर आ रहे हैं किसान आंदोलन के। कुछ नजर नहीं आ रहा तो वो है समाधान। किसी हल की तरफ नहीं बढ़ा जा सक रहा है। रोजाना एक नई सुर्खी, रोजाना एक नई हेडलाइन इस आंदोलन के साथ जुड़ते हुए हम लोग देख रहे हैं, समाधान नहीं देख रहे। कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। इस आंदोलन का हल क्या है? बलदेव सिंह सिरसा जो आमरण अनशन पर पिछले 4 दिनों से बैठे हैं, आज उनके आमरण अनशन का 4था दिन है। क्या ये ठीक बात है? वो कह रहे हैं कि या तो किसानों की रिहाई नहीं तो मेरी दुनिया से विदाई। जिसकी रिहाई उनको चाहिए उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज है। वो केवल 5 ही गिरफ्तार हुए हैं, 95 अभी और हैं जिन पर एफआईआर हुई थी। कुल 100 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस सामने आकर क्यों नहीं बात रख रही है कि 100 में से 5 गिरफ्तार, बाकी का क्या? ये भी एक सवाल होना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जुड़िएगा अपने विचारों के साथ। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। स्वास्थ्य विभाग से नाराज हो गए हैं अनशनकारी। अब स्वास्थ्य विभाग से नाराजगी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तो लगातार बलदेव सिंह सिरसा के हेल्थ का अपडेट दे रहा है। आज भी विभाग ने कहा है, इनके सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने कहा है, जो मौके पर पहुंचे थे, कि इलाज करवाइए प्रभु, कृपया अनशन को खत्म कीजिए, पुलिस को उनका काम करने दीजिए। आपका बीपी और आपका शुगर लेवल डाउन हो गया है, आपके लिए ये ठीक बात नहीं है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और आप ही से डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गिरफ्तार किसानों की रिहाई कर देनी चाहिए, और वो भी इसलिए कि किसान धरने पर बैठ गए हैं। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हमला हुआ, काफिले पर हमला हुआ, कार के शीशे तोड़े गए। कौन लोग थे जिनको कानून अपनी जेब में लेकर घूमने की इजाजत दे देनी चाहिए? इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? इस पर कोई क्यों नहीं अनशन पर बैठ रहा है? अगर किसी किसान ने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो पुलिस को करने दें अपना काम और बाइज्जत बरी हो जाइए। दूध का दूध और पानी का पानी होने देने में आपत्ति क्या है? क्या अदालत किसी निर्दोष को सजा सुना देगी? क्या न्यायपालिका में भरोसा नहीं रहा किसानों का, जो धरने पर बैठे हैं उन सभी लोगों का? बलदेव सिंह सिरसा का 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, किसी आधार पर हुई हैं, और बिना किसी जांच पड़ताल के देशद्रोह की धारा नहीं लगाई जाती। अगर ऐसा हुआ है तो तुरंत प्रभाव से उन पुलिस वालों के ऊपर भी गाज गिरना तय है। कोई भी पुलिसकर्मी ऐसी हरकत को, ऐसी हिमाकत को अंजाम नहीं दे सकता। इसके लिए अलाउ नहीं किया गया है उन्हें कि किसी को भी पकड़ के लाएंगे और देशद्रोह की धारा लगा देंगे। न्यायपालिका में भरोसा नहीं है क्या किसानों का? क्या आंदोलन से समाधान निकल जाएगा? किसानों की मांगों को आप कितना जायज समझ रहे हैं कि रिहा कर दीजिए तभी यहां से जाएंगे? देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है उनके खिलाफ, पुलिस को उनका काम करने दीजिए। क्या किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? ऐसा लग रहा है आपको? जो किसान कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये हथकंडे हैं, इस तरह के हथकंडे सरकार वाकई अपना रही है क्या? क्या लगता है आपको? हर सवाल को हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। किसान आंदोलन 3 कृषि कानून, एमएसपी पर लिखित कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आगे बढ़ा था, लेकिन अब ढेर सारी मांगे जुड़ गई हैं उसके साथ। आंदोलन पता नहीं कितने रास्तों से होकर अब गुजर रहा है, उसका गोल कहाँ है वो तय करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन किसान नेताओं को, जिनमें से एक कहता है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरा कहता है कि सियासत में घुसना पड़ेगा अगर बिलों को रद्द करवाना है, कानूनों को रद्द करवाना है। तो अपडेट के साथ बने रहेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।